everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 5 in EVS and our chapter name is Animals Around Us. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. एनिमल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर वर्ल्ड. देखिए जो जानवर हैं ये हमारे संसार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. दे आर फाउंड ऑन एवरी प्लेस ऑफ अर्थ और ये हमारी पृथ्वी के हर हिस्से में पाए जाते हैं. एनिमल हमारी अलग अलग शेप के और साइज के होते हैं. एनिमल कैन बी एज लार्ज एज ए व्हेल और स्मॉल एज एन आंट और इवन स्मॉलर विच आर नॉट विजिबल टू अस विद नेक्ड आइज. पौधे जानवर जो होते हैं हमारे बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि एलिफेंट और व्हेल, और कुछ ऐसे छोटे होते हैं चींटी के जितने छोटे होते हैं और कुछ इतने छोटे होते हैं जिनको हम अपनी नॉर्मल आइज से देख भी नहीं सकते. वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप टू सी दैम और उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है. लैंड एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. अब हम बात करते हैं जमीन पर चलने वाले जानवरों की. एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल हमारे वो होते हैं जो कि जमीन पर चलते हैं, रहते हैं. दे हैव लिम्स, हैंड और लेग टू मूव ऑन लैंड. इनके लिम्स होते हैं, लिम्स यानी कि हाथ और पैर होते हैं जमीन पर चलने के लिए. ऑन लैंड एनिमल लिव इन वेराइड पार्ट डिपेंडिंग ऑन देयर नीड. और जमीन पर भी ये अपने अलग अलग हिस्सों पे रहते हैं जैसे कि उनकी आवश्यकता होती है, उसी पे निर्भर करता है ये. लॉयन, टाइगर, जिराफ एटसेट्रा आर वाइल्ड एनिमल. दे लिव इन फॉरेस्ट. जैसे कि शेर, चीता और ये जिराफ हो गया, ये सारे हमारे जंगली जानवर हैं और ये जंगलों में रहते हैं. अब हम बात करते हैं कैमल की. कैमल जो है ये कहाँ रहते हैं? रेगिस्तान में रहते हैं. और जो पोलर बियर होते हैं वो पोलर यानी कि ठंडे इलाकों में रहते हैं. ये कैमल है और ये पोलर बियर है. काउ, हॉर्सेस, डंकी, सीप, हैन एटसेट्रा आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल. दे लिव इन फार्म. वी ऑल्सो कीप सम ऑफ देम एज अवर पेट. देखिए जो भी हमारी गाय हो गई और हॉर्स घोड़े हो गए, डंकी गधा हो गया, शीप भेड़ हो गई, हैन मुर्गी हो गई, ये सारे हमारे डोमेस्टिक जानवर हैं, घरेलू जानवर हैं. और ये कहाँ रहते हैं? खेतों में रहते हैं और उसमें से हम कुछ को अपने पालतू जानवर बना के भी रख लेते हैं. याक कैन इजीली मूव ऑन माउंटेन्स. जो याक होता है ये पहाड़ों पे आसानी से चल लेता है. लैंड एनिमल जैसे कि मंकी, स्क्वायरल, बर्ड, सम इंसेक्ट एंड सर्टेन टाइप ऑफ लिजर्ड लिव ऑन ट्रीज. देखिए जब लैंड एनिमल जैसे कि मंकी हो गया, स्क्वायरल गिलहरी हो गई, बर्ड हो गई और कुछ इंसेक्ट हो गए या और कुछ तरीके की छिपकलियां हो गई, ये सभी हमारे पेड़ पर रहते हैं. ये हमारी स्क्वायरल है और ये लिजर्ड है. दे आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल और इनको हम क्या कहते हैं? एर्बोरियल एनिमल कहा जाता है इनको. अब हम बात करते हैं एरियल एनिमल्स. बर्ड एंड सम इंसेक्ट फ्लाई इन द एयर. अब हम बात करते हैं एरियल एनिमल यानी कि जो जानवर या जो पक्षी हमारे आसमान में उड़ सकते हैं या उड़ते हैं. और ऐसे ही जानवरों को जो हवा में उड़ते हैं उनको हम एरियल एनिमल कहते हैं. सम लैंड एनिमल लाइक रैबिट, रैट, स्नेक एंड सम इंसेक्ट लिव इन टनल एंड होल अंडर द ग्राउंड. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि खरगोश, चूहा, सांप, ये सारे हमारे टनल में रहते हैं यानी कि गुफा में रहते हैं या फिर छेद में मतलब रहते हैं, होल में रहते हैं ग्राउंड के अंदर. वाटर एनिमल, एक्वाटिक एनिमल. अब हम बात करते हैं जल में रहने वाले जानवरों की. देखिए जो जानवर हमारे पानी के अंदर रहते हैं उनको हम वाटर एनिमल या एक्वाटिक एनिमल कहते हैं. कुछ जानवर जैसे कि फिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश और डॉल्फिन, ये सभी पानी में रहने वाले कुछ एग्जाम्पल्स हैं. लैंड एंड वाटर एनिमल, एम्फीबियंस. अब हम बात करते हैं जो जानवर पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं जैसे कि फ्रॉग, टोड्स, क्रोकोडाइल और टर्टल. ये पानी में भी रह लेते हैं और लैंड पे भी रह लेते हैं जिस वजह से इनको एम्फीबियन कहा जाता है. ये फ्रॉग है, ये क्रोकोडाइल और ये टर्टल है. ये तीनों ही लैंड पे भी रह लेंगे और बाहर भी. बर्ड एंड फ्लाई हैव विंग टू फ्लाई. देखिए जो बर्ड्स होती हैं और मक्खियां होती हैं इनके पंख होते हैं उड़ने के लिए. Sometimes animal remain unnoticed as their body color mix with the surrounding and thus protect them against their enemy. कई बार कुछ जानवर ऐसे होते हैं वो बिल्कुल नोटिस नजर ही नहीं आ पाते क्योंकि वो अपने आप को अपने पर्यावरण में ऐसा ढाल लेते हैं कि मतलब पता ही नहीं चल पाता कि ये उसी में ही मिल गए हैं. ठीक है, और वो उनको उनके दुश्मनों से बचाने में मदद करता है. और इसी प्रोटेक्शन को क्या कहा जाता है? कैमोफ्लेज कहा जाता है. लिजर्ड, फ्रॉग, बटरफ्लाई, कैमेलियन, ये सभी इन्हीं की प्रॉपर्टी में मतलब इन्हीं के उसमें आते हैं. हाउ एनिमल मूव. जो जानवर हैं वो कैसे चलते हैं? एनिमल मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. जो भी जानवर हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं वो किस लिए जाते हैं? खाने की तलाश में या फिर आश्रय की तलाश में. दे ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमी. ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं
अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए। द एलिफेंट वॉक, द स्नेक स्लाइटर एंड बर्ड फ्लाई, द फिश स्विम वाइल कंगारू होप एंड लीप। जो हाथी होता है वो चल के जाता है, जो सांप होता है रेंग के जाता है, जो बर्ड होती है वो उड़ के जाती है, और जो मछली होती है वो तैरती है, और जो कंगारू होता है वो कूद के जाता है, मतलब अपने आप को बचा लेता है। इस तरीके से अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। एनिमल यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी टू मूव। जो जानवर हैं अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों का प्रयोग करते हैं चलने के लिए, और जो टाइगर और डियर हैं वो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए। बर्ड एंड सम इंसेक्ट यूज देयर विंग्स। जो भी चिड़िया हैं या फिर कुछ कीड़े मकोड़े अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। जो फिश हैं अपनी फिन्स का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ जैसे कि बंदर हो गए, ये क्या करते हैं अपने टेल की वजह से मूव कर पाते हैं। हाउ एनिमल हेल्प अस। जो जानवर हैं वो हमारी कैसे सहायता करते हैं। एनिमल आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू अस लाइक प्लांट। जो एनिमल है वो हमारे लिए बराबर के ही महत्वपूर्ण होते हैं पौधों के जितने, और ये हमारे इंसान के लिए भी बहुत सारे अलग अलग तरीकों से फायदेमंद हैं। जैसे कि एनिमल लाइक काउ, बफेलो एंड गोट गिव अस मिल्क। जानवर जैसे कि गाय, भैंस और बकरी हो गई, ये हमें दूध देती हैं। और जैसे कि मुर्गी हो गई और बत्तख हो गई, ये हमें अंडे देती हैं। और जैसे कि मुर्गी और बकरी और मछली, ये सब हमारे मीट का सोर्स है, यहाँ से हमें मीट मिलता है। और कुछ जानवर जैसे कि भेड़ और कैमिल, ऊंट, ये हमें इनसे ऊन मिलती है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। जो सिल्क होता है ये हमें रेशम के कीड़ों से मिलता है। हनी इज ऑब्टेन फ्रॉम हनी बीज। जो शहद है वो हमें हनी बी से मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, एक बार इसको नोटिस कर लेते हैं। एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो जानवर हमारे कहाँ चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, इनको टेरेस्ट्रियल एनिमल कहा जाता है। याक कैन इजीली मूव ऑन माउंटेन्स। जो याक है वो पहाड़ों पे आसानी से मूव कर जाता है। द एनिमल विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड वाटर एनिमल और एक्वेटिक एनिमल। जो जानवर हमारे पानी में चल लेते हैं, पानी में रह लेते हैं, उनको हम एक्वेटिक एनिमल या वाटर एनिमल कहते हैं। तो ये था हमारा लेसन, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।